हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम विशाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फिज़िक्स लर्निंग चैनल विश फिज़िक्स में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जहां हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज की बात की थी। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज से आगे बढ़ते हुए चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और देखेंगे कि ये तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ किस तरह से इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी चार्ज की। तो चार्ज की जो डेफिनेशन है एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, और यहाँ मैंने बोर्ड पर भी लिखी हुई है कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ एन एटम ऑफ एनी मटीरियल विच मेक्स इट टू प्रोड्यूस एनी फोर्स ऑन अनदर बॉडी और रिस्पॉन्ड टू द फोर्स। अगर इसको आसान भाषा में समझे तो चार्ज किसी भी मटेरियल की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो उसे इस लायक बनाती है कि वो या तो किसी बॉडी पर फोर्स प्रोड्यूस कर सके या फिर किसी फोर्स को रिस्पॉन्ड कर सके। क्लियर? तो चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल थ्रू विच इट कैन एक्सर्ट एनी फोर्स और इट कैन रिस्पॉन्ड टू एनी फोर्स, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है Q। किन्हीं बुक्स में आपको कैपिटल Q भी दिख सकता है और स्मॉल q से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम और इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बेसिक चार्ज की डेफिनेशन थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? बेसिकली चार्ज की यहाँ पर हमें तीन प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें पहले नंबर पर आती है एडिटिविटी, सेकेंड क्वांटाइजेशन और थर्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज हम इन तीन बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि ये क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं कि एडिटिविटी क्या होती है। जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि ये जो एडिटिविटी है, इस एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? एडिटिविटी वर्ड्स को सुनकर हमें एडिशन जैसा कुछ यहाँ पर सेंस हो रहा है। तो डेफिनेटली एडिटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं एक एडिशन वर्ड से मिलकर बनी हुई है। अब ये क्या है ज़रा इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर स्फेरिकल बॉल रखी हुई है और इस बॉल पर हमने कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। ये मेटल की सरफेस है और इस पर हमने कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। सपोज हम यहाँ पर देते हैं +3 कूलॉम, हम देते हैं +4 कूलॉम और साथ ही हम इसकी सरफेस पर जो एक चार्ज और दे देते हैं -3 कूलॉम। और हमसे ये कहा जाए कि इस कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉल पर टोटल कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है। तो इसके लिए हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एडिटिविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़रा उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एडिटिविटी होती है द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज algebraic sum of all the charges present on it।
दैट मीन्स अगर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर टोटल नेट चार्ज कितना है, तो इसके लिए हम जितने भी चार्जेस अवेलेबल है उन सब का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। जैसे कि Q नेट इज इक्वल टू, यहाँ Q नेट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, दैट इज प्लस 3 कूलॉम प्लस 4 कूलॉम प्लस माइनस 3 कूलॉम। अब देखते हैं कि जो टोटल नेट चार्ज आ रहा है इस बॉडी का वो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3 कूलॉम प्लस 4 कूलॉम प्लस माइनस 3 कूलॉम। सो द ओवरऑल नेट चार्ज इज इक्वल टू 3 + 4 7 एंड 7 - 3 अगेन 4 कूलॉम। तो इस बॉडी पर जो भी नेट चार्ज अवेलेबल है वो है +4 कूलॉम। तो हम लिखेंगे द नेट चार्ज Q इज इक्वल टू +4 कूलॉम। तो यहाँ पर ये जो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है वो हमें मदद करती है ये पता लगाने के लिए कि किसी भी बॉडी पर टोटल नेट चार्ज कितना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी चार्जेस अवेलेबल हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। जैसे हम इसका एल्जेब्रिक सम करते हैं तो हमें टोटल नेट चार्ज जो इस बॉडी पर प्रेजेंट रहने वाला है वो हमें पता चल जाता है। एडिटिविटी का एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इस बार हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में हमने +2 कूलॉम +4 कूलॉम और -5 कूलॉम चार्जेस रख दिए हैं। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल Q नेट चार्ज कितना है। तो हमें क्या करना है, हम इस एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को देखेंगे और कहेंगे कि द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। तो चलिए जितने भी चार्जेस हैं उन सब का सम कर देते हैं। 2 कूलॉम प्लस 4 कूलॉम प्लस ऑफ -5 कूलॉम। तो हमें आंसर कितना मिलता है, Q नेट इज इक्वल टू +1 कूलॉम। ओके, आई होप कि आपको एडिटिविटी की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी कि एडिटिविटी इज नथिंग बट द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। क्लियर। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ और उसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन के लिए इस डेफिनेशन विथ एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन वर्ड में अगर आप इस वर्ड को देखें तो आपको एक वर्ड दिखता है क्वांट, जिसका मतलब होता है कोई क्वांटिटी या मात्रा, जो ये बताती है कि किसी भी बॉडी पर जो भी नेट चार्ज है इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। ये क्या है, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। बॉडी 1 से बॉडी 2 की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है जो यहाँ पहुँच रहा है, या फिर बॉडी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो कि बॉडी 2 तक पहुँच रहे हैं। इस दौरान जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब अगर किसी बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्वांटाइजेशन की हेल्प से भी उसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो लिखा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। कैसे, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट केस है और इस फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो भी टोटल नेट चार्ज होगा दैट विल बी
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। अगर इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज को हम ई से डिनोट करें और फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो है 1, तो यहाँ पर जो भी नेट चार्ज होता है वो हो जाता है 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज होता है। तो टोटल नेट चार्ज विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। या फिर अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तब उस केस में जो भी हमारा नेट चार्ज होगा दैट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसलिए 2 इंटू ई। तो फिर से क्यू नेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। सो क्यू नेट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज होगा। अगर इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला इसका बना दें तो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और उस केस में जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी n इंटू ई और आगे लगाएंगे प्लस माइनस, जहाँ n क्या है, n है कोई इंटीजर नंबर 1 2 3 डैश 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 एंड e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ प्लस माइनस डिनोट कर रहे हैं कि अगर प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस का साइन आता है और अगर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव का साइन आता है। तो इस तरह से भी हम किसी भी बॉडी पर अवेलेबल टोटल नेट चार्ज का पता लगा सकते हैं, जो कि हमें क्वांटाइजेशन की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। क्लियर? चलिए तो अब बात करते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी भी छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से इसका ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो उस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांगली क्लियरिफाई करेगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स व्हाट, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम वर्ड का मतलब है कोई ऐसा सिस्टम जो किन्हीं भी बॉडी से मिलकर बना हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ लिया गया है और इन दोनों को हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया है कि ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस के बीच में इंटरैक्शन होने वाला है। ठीक है, तो नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर ये एक ग्लास रॉड है और एक ये सिल्क क्लॉथ है, इन दोनों को लेकर हमने एक सिस्टम क्रिएट किया और ये देखा कि यहाँ अभी टोटल चार्ज कितना है, दोनों पर कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू है 0। क्लियर? लेकिन अब हम इन दोनों के बीच रबिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ पर रब करता हूँ, उनके बीच फ्रिक्शन होता है तो फिर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है और चार्ज का ट्रांसफ़र होने के कारण अब ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाती है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाती है। ये एग्जाम्पल आपने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का जो इंट्रोडक्शन है उसके स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने ये छोटी सी थ्योरेटिकल एग्जाम्पल देखी होगी जिसे हम यहाँ आसानी से समझ पाएंगे। जैसे ही मैं इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करता हूँ तो चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है। हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, रबिंग होगी किन्हीं दो प्रोसेस के बीच में, तो वहाँ पर जो चार्जेस हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव हो गई है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब कि ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपने बॉन्ड को ब्रेक किया और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए सिल्क क्लॉथ की तरफ। अब कितने हुए? तो हमने क्वांटाइजेशन डेफिनेशन पढ़ी हुई है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं और वो 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं? वो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं सिल्क क्लॉथ की तरफ।
1 2 3 4 5। जो डोनर होगा उस पर पॉजिटिव साइन आता है, जो एक्सेप्टर होगा उस पर नेगेटिव साइन आता है। इसका मतलब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इस सिल्क क्लॉथ ने उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है। अब भी ओवरऑल जो नेट चार्ज है इस पूरे सिस्टम का वो कितना है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। बिफोर रबिंग जो टोटल नेट चार्ज था वो 0 था। अब आफ्टर रबिंग हम टोटल नेट चार्ज देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ एडिटिविटी की प्रॉपर्टी भी लगाई जा सकती है। द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट सिस्टम। तो देखें यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो है +5 कूलॉम और यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो है -5 कूलॉम। अगर इस +5Q और इस -5Q का एल्जेब्रिक सम कर दिया जाए तो यहाँ पर भी जो टोटल चार्ज है वो 0 ही रहने वाला है। इसका मतलब बिफोर रबिंग भी चार्ज 0 था और आफ्टर रबिंग भी चार्ज 0 है। इसका मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स रबिंग के पहले भी चार्ज 0 था और रबिंग के बाद भी चार्ज 0 है। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज कंजर्व हुआ है और यही चार्ज कंजर्वेशन की डेफिनेशन है कि द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। पहले भी कांस्टेंट था, नो चेंज, बाद में भी कांस्टेंट है, नो चेंज। तो इस तरह से चार्ज की ये 3 प्रॉपर्टीज़ आज हमने पढ़ी। आई होप कि आपको ये डेफिनेशंस और ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या इस टॉपिक को लेकर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू ही आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।